फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दीर्घन जीवितीय अध्याय का जो अध्याय है चरक संहिता का सूत्र स्थान का पहला अध्याय है उसका पार्ट थर्ड। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने 24 गुण तक पढ़ा था। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं जो किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और कुछ द्रव्य जो होते हैं वो स्वस्थ हित के लिए कार्य होते हैं, स्वास्थ्य के लिए कार्य होते हैं। 3 प्रकार के द्रव्य तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। तो 3 प्रकार के द्रव्य का वर्णन किया गया है चरक संहिता में, जो कि अग्निवेश तंत्र है और आचार्य चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत है। जो चरक संहिता उसमें 3 प्रकार के द्रव्य बताए हैं। तो पहला द्रव्य है जांगम द्रव्य, दूसरा द्रव्य है औद्भिद द्रव्य और तीसरे प्रकार का द्रव्य है पार्थिव द्रव्य। तो 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति भेद से, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन के बेस से, मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कि प्लांट से ओरिजिन हुआ है, एनिमल से ओरिजिन हुआ है या फिर मिनरल ओरिजिन है, यानी कि अर्थ क्रस्ट से ओरिजिन हुआ है। इस प्रकार से 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो सबसे पहले है जांगम द्रव्य। जांगम द्रव्य जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड होते हैं। तो एनिमल से जितने भी हमें मटेरियल हम गेन करते हैं, मतलब अपने यूज़ करते हैं मटेरियल जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है मधु यानी कि हनी, फिर गोरस को यानी कि दूध की घी, दूध गोरस में आता है जो गाय से हम जो भी द्रव्य प्राप्त करते हैं, जैसे कि दूध, दही और जो मूत्र भी प्राप्त करते हैं वो सब, घी बाद में दही जमा कर घी भी निकालते हैं। तो जो द्रव्य होते हैं वो गोरस द्रव्य कहलाते हैं। फिर पित्त, बसा, मज्जा, रक्त, आमिष यानी कि मांस और विड यानी कि मल, मूत्र, चर्म यानी कि स्किन, रेतो यानी कि शुक्र। तो ये सारे जो द्रव्य हैं ये एनिमल ओरिजिन के द्रव्य हैं, जांगम द्रव्य कहते हैं इनसे। जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं उन्हें जांगम द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा प्रकार का द्रव्य क्या है, दूसरा प्रकार का टाइप क्या है? दूसरा प्रकार का है औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसमें 4 टाइप्स के हैं: वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। वनस्पति जो होते हैं उसमें सिर्फ फलैर वनस्पति यानी कि सिर्फ फल आते हैं, सिर्फ फल। पुष्पै वानस्पत्य फलैरपि, जो वानस्पत्य हैं, वानस्पत्य में पुष्प भी आते हैं यानी कि फ्लावर्स आते हैं और फल यानी कि फ्रूट्स भी आते हैं। तो वानस्पत्य, वान आ रहा है इसमें, और फूलबान, तो फूलबान जो है उसमें फूल भी है और फल भी हैं। और जो फलैर वनस्पति है उसमें से फल हैं, और फूलबान जो है यानी कि जो जिसमें फूल हैं और फल दोनों हैं वो वानस्पत्य है। फूलबान, फूल आ रहे हैं और फल भी आ रहे हैं, और वानस्पत्य वान बान है दोनों में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है औषधि फल पाकांता। औषधि जो है, जो 4th टाइप है औषधि, तो औषधि जो है जिसके फल पकने पर नष्ट हो जाती है, फल पाक अंता, फल के पकने पर अंत हो जाता है जिसका, वो औषधि है। और प्रतान विरुद्ध स्मृता, प्रतान मतलब जो लताएं होती हैं वो विरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध जो यहाँ पे बताया गया है विरुद्ध, वो है प्रताने यानी कि जिसमें जैसे कह सकते हैं हम टेंड्रल्स होते हैं, जिसमें कि लताएं होती हैं जो एक के ऊपर सर्कुलेट कर जाते हैं, मतलब क्वाइल्स होते जाते हैं, क्वाइलिंग होती जाती है उनकी, किसी जैसे कि टहनी है, पेड़ है, उसके ऊपर क्वाइल्स करते जा रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो प्रतान या विरुद्ध प्रतान होते हैं और उसमें विरुद्ध होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्थिव द्रव्य भी होते हैं। पार्थिव द्रव्य कहीं मिस हो गए हैं क्या? ये औद्भिद द्रव्य के अंग। अब ये पार्थिव द्रव्य भी होते हैं, जैसे कि मिनरल्स। अब इसको देखते हैं ये है या नहीं पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य ये है, नीचे वाला है स्वर्ण, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जांगम, औद्भिद और पार्थिव। वो स्लाइड मिस हो गई है, इसकी हिंदी वाले मीनिंग की साइड मिस हो गई है। तो सोना, मला, पंचलोहा, सिक्ता, सुधा, मना शिलाले और मणिया, लवण, गैरिक, अंजन, ये सारे जो होते हैं ये पार्थिव होते हैं, यानी कि मिनरल्स ओरिजिन होते हैं, मिनरल्स इनकी गेन करते हैं हम। ठीक है, तो हमने जांगम द्रव्य भी देखे और पार्थिव द्रव्य देखे। अब हमने औद्भिद द्रव्य भी देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे औद्भिद द्रव्य के कौन कौन से अंग हम यूज़ करते हैं, मतलब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
सबसे पहले क्या दिया है, मूलनी, नहीं सॉरी ये नहीं, मूल, छाल, सार, गोंद, नाल, स्वरस, मृदु पत्तियाँ, छार, दुग्ध, फल, फूल, भस्म, तैल, कांटे, पत्तियाँ, सुंग, टूसा कहते हैं, कंद, परो, परो यानी कि बटजटा, जो जैसे कि पेड़ होता है बरगद का, उसमें जटा निकली हुई होती है तो उसे परो कहते हैं। ये 18 हैं, 18 हैं। तो 18 प्लांट्स पार्ट्स हम यूज़ करते हैं औषधि द्रव्य के ग्राह्य अंग। औषधि द्रव्य प्लांट्स वेट्स जो द्रव्य हैं उनके ग्राह्य अंग हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मूलनी द्रव्य। तो मूलनी द्रव्य यहाँ पर दिया गया है, मूलनी द्रव्य सोडिस एकोना। तो मूलनी द्रव्य होते हैं वो 16 होते हैं, फलनी विंशति, फलनी द्रव्य होते हैं 20 होते हैं। जैसे कि हमें पता है मूल एक ही होती है नीचे और फल बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर फलनी द्रव्य जो हैं वो 20 हैं और मूलनी द्रव्य जो है 16 है। मूलनी कम है और फलनी 20 है, ठीक है। फलनियो विंशति, नहीं सॉरी, एक अन्यो विंशति है, अन्यो विंशति यानी कि 19 है फलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य अन्यो विंशति यानी कि 19 है और मूलनी द्रव्य सोडस यानी कि 16 है। तो मूलनी द्रव्य कितने हैं, 16, और फलनी द्रव्य कितने हैं, 19। इसमें और भी बताया गया है, महास्नेहा, महास्नेह कितनी है, 4, घृत, तैल, वसा, मज्जा, और पंच लवण हैं, 5 प्रकार के लवण बताए गए हैं। अष्टमूत्राणी, 8 प्रकार के मूत्र बताए गए हैं। संख्या तो अष्टमेव पयांसी, 8 प्रकार के दुग्ध बताए गए हैं। शोधन के लिए 6 षड वृक्ष यानी कि 6 वृक्ष बताए गए हैं, 6 ट्रीज बताए गए हैं शोधन के लिए, यानी कि वमन, विरेचन, शिरोविरेचन के लिए 6 ट्रीज बताए गए हैं। तो इनका वर्णन अब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अब बताए गए हैं 16 मूलनी द्रव्य। तो 16 मूलनी द्रव्य हैं, उसमें हम 16 मूलनी द्रव्य जो है उसका ओवरव्यू देखते हैं, क्योंकि डिटेल एक एक को पढ़ने के बाद करेंगे, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि षड पुष्पी विम्बी हेमवती, ये वमन कराते हैं, षड पुष्पी विम्बी हेमवती। टोटल मूलनी द्रव्य कितने हैं, 16। तो 3 2 3 2 11 तो कितने हो गए, 16 हो गए। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। और वमन के लिए कौन से मूलनी द्रव्य हैं, षडपुष्पी, विम्बी, हेमवती, इनसे वमन होता है। वमन यानी कि प्रच्छर्दन, उल्लेखन, ये वमन के ही सिनोनिम्स होते हैं। वमन को ही प्रच्छर्दन कहते हैं, उल्लेखन कहते हैं। तो वमन के लिए कौन कौन से हैं, षडपुष्पी, विम्बी, हेमवती। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, शबीहे से क्या है, वमन कराना है। सभी है मूलनी द्रव्य, वो मूलनी द्रव्य जिनसे वमन होता है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, शबीहे, षडपुष्पी, विम्बी, हेमवती, ठीक है। और वो मूलनी द्रव्य जिनसे शिरोविरेचन होता है, शिरोविरेचन का मतलब होता है नस से नेजल ड्रॉप्स जैसे डालते हैं, वो नस से होता है। तो शिरोविरेचन से 2 प्लांट्स हैं, 2 मूलनी द्रव्य हैं। कौन कौन से, श्वेता और ज्योतिषमती। तो श्वेता ज्योति, श्वेता ज्योति। तो शिरो विरेचन के लिए कौन से, श्वेता और ज्योतिषमती। और 11 द्रव्य जो हैं वो विरेचन द्रव्य हैं। विरेचन किसके लिए होता है, प्रस्कंदन मतलब क्या होता है, विरेचन, ठीक है। तो ये हमने अलग से श्लोक को न पढ़ के अलग से यहीं पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया मूलनी द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो 16 मूलनी द्रव्य हैं, जिसमें से 3 शबीहे, षडपुष्पी, विम्बी, हेमवती, इनसे वमन होता है। शिरो, श्वेता, ज्योतिषमती। शिरो विरेचन यानी कि नस से होता है, श्वेता और ज्योतिषमती से। और विरेचन यानी कि प्रस्कंदन द्रव्य है 11। तो जो षडपुष्पी, विम्बी, हेमवती को छोड़कर और श्वेता, ज्योतिषमती को छोड़कर जो 11 द्रव्य बचे उनसे विरेचन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 19 फलनी द्रव्य। तो 19 फलनी द्रव्य को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से 8 जो हैं उनसे वमन और आस्थापन होता है। वमन होता है और आस्थापन बस्ती के लिए यूज़ होते हैं 8 द्रव्य। एक जो है यानी कि वन जो है प्रत्येक पुष्पी है उसका नाम, उससे नस से प्रत्येक पुष्पी से तो वन जो है
जो एक बचा है यहाँ पे, एक आप देख रहे होंगे, एक है वो है प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी जिसे अपमार्ग कहते हैं। तो प्रत्यक पुष्पी अपमार्ग नस्य, यहाँ पर लिखा हुआ है नस्य और छर्दन, यानी कि प्रत्यक पुष्पी जो है वो नस्य और वमन के लिए यूज़ होती है। प्रत्यक पुष्पी का नाम जो है वो अपमार्ग उसका सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। ये 2 महाकषाय के अंदर आता है, वमनोपग और शिरोविरेचन महाकषाय। जो 500 महाकषाय हैं षड विरेचन अशीते अध्याय में, जो अध्याय नंबर 4 है चरक संहिता का सूत्र स्थान का, उसमें महाकषाय का वर्णन है। तो अपमार्ग 2 महाकषाय में आता है, वमनोपग में और शिरोविरेचन में। ठीक है, तो प्रत्यक पुष्पी जो है वो एक फलिनी द्रव्य है और प्रत्यक पुष्पी जो है नस्य और वमन के लिए यूज़ होता है। फिर 10 जो द्रव्य है फलिनी द्रव्य वो विरेचन के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह 19 द्रव्य हो गए। 8 द्रव्य तो वमन और आस्थापन के लिए यूज़ होते हैं। एक द्रव्य जो है वो नस्य और छर्दन के लिए यूज़ होता है, और वो नस्य वमनोपग, वमन और शिरोविरेचन महाकषाय में ही है। नस्य मतलब होता है शिरोविरेचन, तो शिरोविरेचन महाकषाय में है। और वमन के लिए यूज़ होता है प्रत्यक पुष्पी, यानी कि उसका नाम अपमार्ग है। प्रत्यक पुष्पी अपमार्ग एक ही प्लांट है, तो वो वमन के लिए यूज़ होता है, तो ये वमनोपग महाकषाय में है। ठीक है, और 10 फलिनी द्रव्य विरेचन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर्विध स्नेह। तो चतुर्विध स्नेह कौन कौन से हैं? घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा, इन्हें महास्नेह कहते हैं। और ये पान के लिए, पान यानी कि इंटेक करने के लिए, अभ्यंग के लिए यानी कि मसाज करने के लिए, बस्ती देने के लिए और नस्य के लिए यूज़ होते हैं। ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करते हैं। स्नेहना यानी कि स्निग्ध करते हैं और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। जीवना बल्य हैं, बल बढ़ाने वाले हैं। और वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाले हैं। वर्ण उपचय वर्धना और प्रकोपित वात पित्त कफ को दूर करते हैं। त्रिदोष शामक होते हैं। विहितक वात पित्त कफापहा, तो वात पित्त कफ को शमन करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? स्निग्ध करने वाले हैं, जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, बल बढ़ाने वाले हैं, वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाले हैं, और प्रकोपित वात पित्त कफ को दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है चतुर्विध स्नेह के कर्म। तो क्या है? घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह हैं, महास्नेह कहते हैं इन्हें। अब आते हैं 5 लवण पे, यानी कि 5 नमक कौन से हैं? तो सौवर्चल, सैंधव, विड, औद्विद, सामुद्र। सौवर्चल जिसे काला नमक कहते हैं, सैंधव जिसे सेंधा नमक कहते हैं, विड जिसे विड नमक कहते हैं, औद्विद जिसे औद्विद या रेह नमक कहते हैं, सामुद्र जिसे सामुद्र नमक कहते हैं, सांभर नमक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के नमक के टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे समानता नमकों के गुण। तो 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले हैं। स्नेह भी शरीर को स्निग्ध करता है और नमक भी शरीर को स्निग्ध करते हैं। गर्म होते हैं, हॉट पोटेंसी के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और श्रेष्ठ अग्नि दीपक होते हैं। यानी कि दीपनीय तमानी, जो दीपनीय तमानी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब श्रेष्ठ अग्नि दीपक है, मतलब सबसे ज़्यादा अग्नि दीपक करते हैं। इनसे ज़्यादा दीपनीय और कोई नहीं है। तो श्रेष्ठ अग्नि दीपक कौन से हैं? दीपनीय तमानी कौन है? दीपनीय तमानी है नमक। ठीक है, लेप कार्यों में स्नेहन के लिए, स्वेदन कर्म के लिए, स्वेदन के लिए, अधो मार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए, विरेचन द्रव्य में ऊर्ध्व मार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए, वमन द्रव्य में यानी कि विरेचन द्रव्य में भी अधोभागे और ऊर्ध्वभागे दोनों, अधोभाग से यानी कि विरेचन कराने के लिए, ऊर्ध्वभाग यानी कि मुख से वमन कराने के लिए, दोनों में यूज़ होते हैं। निरूह में भी यूज़ होते हैं, अनुवासन वस्ती में भी यूज़ होते हैं, अभ्यंग में भी यूज़ होते हैं, भोजन के लिए यूज़ होते हैं, शिरसा विरेचना, शिरो विरेचन में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो शिरो विरेचन कर्म में भी यूज़ होते हैं। लवण यानी कि नमक शस्त्र कर्म में भी यूज़ होते हैं। अथ्यर्थम अंजन उत्साधने, अव्यर्थम अंजन, वर्ती बनाने में भी यूज़ होते हैं, अंजन में भी यूज़ होते हैं और उत्सादन में भी यूज़ होते हैं। अजीर्ण आनयो बाते गुल में शूल तथो उधरे। अजीर्ण में, आन्हा में, अजीर्ण में, आन्हा में, वात में, गुल में, शूल में, उदर रोग में, ये सारे लवण यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मूत्र, अष्टमूत्र जो है। तो अष्टमूत्र में किन किन के मूत्र को इंक्लूड किया गया है वो देखते हैं। तो 8 प्रकार के मूत्र का वर्णन है चरक संहिता के सूत्र स्थान में। तो सबसे पहले जो 8 मूत्र है उसमें पहला है आवी यानी कि भेड़ का मूत्र, अजा मूत्र यानी बकरी का मूत्र, गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र, महिष यानी कि भैंस का मूत्र, हस्ती यानी कि हाथी का मूत्र, और उष्ट यानी कि ऊँट का मूत्र, हयसो यानी कि घोड़े का मूत्र, और खरस यानी कि गधे का मूत्र। इन 8 मूत्रों का वर्णन है। ठीक है, तो नीचे देख लेते हैं। भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र,
ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र, गधे का मूत्र, ये 8 मूत्र के वर्णन आया है चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 1 यानी कि दीर्घ जीवितीय अध्याय में। ठीक है। अब इन 8 मूत्र का रूप गुण देख लेते हैं। तो जो 8 मूत्र होते हैं समान रूप से सभी मूत्र गर्म होते हैं, यानी कि हॉट पोटेंसी के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, अरूक्ष होते हैं। स्निग्ध नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अरूक्ष होते हैं, रूक्ष नहीं होते हैं। कटु लवण रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन के कार्य में, लेपन में, आस्थापन वस्ती में, विरेचन कर्मों में, स्वेदन कर्मों में, आहना रोग में, अगध विषनाशक प्रयोगों में, उदर रोगों में, अश रोग में, गुल में, कुष्ठ में, किलाश रोगों में तथा मूत्र उपनाह के और परिषेक में प्रयुक्त होते हैं। अग्निदीपक, विषनाशक, कृमियों को नष्ट करने वाले, देखो यहाँ लिखा हुआ है दीपनीय विषधन च कृमिधन जो उपदिश्यते, दीपनीय विषधन कृमिधन होते हैं। पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी होते हैं। पांडु जिसे लिखा हुआ है पांडु रोग उपशष्टानाम उत्तमम शर्म उच्यते, पांडु रोग से जो पीड़ित है, उपशष्टा नाम मतलब होता है पीड़ित, तो जो पांडु रोग से पीड़ित है उनके लिए बहुत उत्तम होता है। मूत्र पीने से कफ को शांत करता है। श्लेष्माणम शम्येत पीतम वायु का अनुलोमन करता है। गुदमार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। शम्येत पीतम मारुतिम अनुलोम्यते कश्यत पित्त अधोभाग वित्त से गुणग्रह, ये समानता मूत्रों के गुणों का संग्रह हमने बताया है। ठीक है, तो ये मूत्र के गुण थे। अब हम बढ़ते हैं मूत्र के पृथक पृथक गुण। तो सबसे पहले है आवी मूत्र। आवी मूत्र जो होता है तिक्त होता है, स्निग्ध होता है और पित्त का अविरोधी होता है, यानी कि पित्त का अविरोधी है, पित्त के अपोजिट नहीं होता है। तो आवी मूत्र इनकी भेड़ का मूत्र क्या है, तिक्त है, स्निग्ध और पित्त अविरोधी है। बकरी का मूत्र आज मूत्र, आज मूत्र आजम मूत्र, यानी कि बकरी का मूत्र जो होता है कसाय और मधुर होता है, पथ्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बकरी का मूत्र है वो पथ्य होता है, बकरी का मूत्र पथ्य होता है। दोषानि हंति, दोषों का हरण करता है। गाय का मूत्र जो होता है मधुर होता है, किंचित दोषाधन, दोष को हरता है। कृमि कुष्ठनत, कृमि को और कुष्ठ को ठीक करता है। ठीक है। कंडू च शमयत, कंडू का शमन करता है, इनकी अगर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसका शमन करता है। पीतम शम्यक दोष उदरे हितम, और शम्यक दोष उदरे हितम, उदर के उदर रोग में भी हितकर होता है। किसका, इसका मूत्र, गौ का मूत्र। अब हम देखेंगे माहिस मूत्र, यानी कि भैंस का मूत्र। भैंस का मूत्र जो होता है अर्श में और शोफ उदर हन, शोफ को और उदर को हन करता है। ये मेरी बुक में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है पेन से, तो अगर आप अपनी बुक खोलकर पढ़ेंगे, अपनी चरक संहिता का, चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट चैप्टर अगर खोलकर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये बहुत अंडरलाइंड है। तो सोफ उदरहन, सोफ यानी कि एडेमा जो स्वेलिंग हो जाती है, उदरधन उदर रोग होते हैं। तो माहिष मूत्र इनकी भैंस का मूत्र जो होता है क्षार युक्त होता है। हास्ती यानी कि हस्ती यानी कि हाथी का मूत्र जो होता है लवण होता है, लवण होता है। और मूत्रम हितम तो कृमि कुष्ठिनाम, कृमि कुष्ठिनाम कौन सा है, हास्ती मूत्र, हाथी का मूत्र। और कृमि कुष्ठिनत कौन सा है, गाय का मूत्र। ठीक है। पशस वध विनमूत्रम, वध विनमूत्र में पशस्त है। विष श्लेष्मासम श्लेष्म आम्य अशिशाम, श्लेष्म रोग और अश को ठीक करता है, अशिशाम को भी ठीक करता है। कौन सा, हाथी का मूत्र। अब सात एकदम श्वास कास धन अशोधन स ऊष्टम, ऊठ का मूत्र जो होता है श्वास कास अर्श को ठीक करता है और तिक्त रस का होता है। बाजी नाम, बाजी यानी कि घोड़े का मूत्र जो होता है तिक्त और कटु होता है। कुष्ठ वर्ण विषापम, कुष्ठ वर्ण विष को ठीक करता है। बाजी यानी कि घोड़े का मूत्र होता है तिक्त और कटु होता है, कुष्ठ वर्ण विषापम होता है, कुष्ठ और वर्ण को हितकर होता है। खर का मूत्र जो होता है अपस्मार, खर यानी कि गधे का मूत्र जो होता है अपस्मार को, उन्माद को, ग्रह को अविनाश करता है, ग्रह का विनाश करता है। अपस्मार, उन्माद और ग्रह रोग को ठीक करता है। तो गाइज ये थे मूत्रों के पृथक पृथक गुण आचार्य चरक के अनुसार, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसमें वर्णित है। ठीक है। तो सबसे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पित्त अविरोधी है भेड़ का मूत्र, और पथ्य है बकरी का मूत्र। गाय का मूत्र जो है वो कृमि कुष्ठनत है, कंडूचा शमयेत खुजली को शांत करता है, और शमयक दोष उदम हितम है। अर्श और सोफ उदर धन जो है वो अर्श और शोफ और उदर रोग को जो नष्ट करता है वो भैंस का मूत्र है जो क्षारीय होता है, क्षारयुक्त होता है। हाथी का मूत्र जो होता है वो लवण मूत्र हितम कृमि कुष्ठी नाम, हाथी को कृमि कुष्ठी नाम है। पशस वध विन मूत्रम विश्लेष्मा अशिशाम,
विष और श्लेष्महर है और अश्वरोग में हितकर है। सात्विकतम श्वास कास धन अश्वधन कौन सा है? ऊँट का मूत्र है। श्वास कास अश्वधन ऊँट का मूत्र है। वाजीनाम तिक्त कटुकम कुष्ठवर्ण विषापहम। वाजीनाम जो हाथी का मूत्र, जो बाजीनाम इनकी घोड़े का मूत्र है वो कुष्ठवर्ण विषापहम है, और गधे का मूत्र जो है वो अपस्मार और उन्माद और ग्रह का विनाश करता है। ठीक है। हम देखते हैं 8 प्रकार का दुग्ध। तो 8 प्रकार का दूध जो वर्णन किया गया है उसमें सबसे पहले कौन सा है? अभी यानी कि भेड़ का क्षीर, अजा क्षीर यानी बकरी का क्षीर, गो क्षीर यानी कि गाय का मूत्र, गाय का दुग्ध, महेश महेश यानी कि भैंस का दुग्ध, उष्ट यानी कि ऊँट का दुग्ध, नागीनाम वड़ाव्याम, नागीनाम यानी कि हाथी का हथनी का दूध, बड़िवायाम की घोड़ी का दूध और स्त्री का दुग्ध। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के दुग्ध हैं। अब हम अब हम गुण देखते हैं। तो प्राय सभी दूध प्रीणन करते हैं, यानी कि आह्लाद उत्पन्न करने वाले होते हैं, यानी कि प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले होते हैं। ब्रहण होते हैं, ब्रश्य होते हैं, मेधे होते हैं, बल्य होते हैं। मेधे यानी कि इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, बल्य होते हैं, मनस्कन होते हैं, जीवनीय श्रमहर, जीवनीय होते हैं, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, श्रमहर यानी कि थकावट को दूर करते हैं, श्वास कास निवरण श्वास कास को दूर करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। सर्व प्राण भृताम सात्म्यम शमनम शोधनम था। सर्व प्राणभताम सात्यम, सारे प्राणियों के लिए साथ में होता है दुग्ध, और शमन और शोधन करता है, शमन और शोधन करता है। ठीक है। तृष्णाधन है, प्यास को दूर करता है। दीपनीय है, दीपन करता है यानी कि भूख को बढ़ाता है। श्रेष्ठ क्षीण क्षतेचु, क्षीण यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्षीण है यानी कि कमज़ोर है, क्षतेचु जिन्हें क्षत हुआ यानी कि चोट लगी है उनके लिए बहुत हितकारी होता है। पांडु रोगे अमल पित्ते, पांडु रोग और अमल पित्त में हितकारी होता है। शोषण की राजक्षमा में हितकारी होता है, गुल में हितकारी होता है, उदर रोग में हितकारी होता है। अतिसार रोग में भी, ज्वर में भी हितकारी है। दाह में, शोथ में विशेष हितकारी है। योनि शुक्र प्रदोषेशु मूत्रेशु प्रद्रेशु चा, योनि शुक्र दोष में, प्रदर रोग में और मूत्र रोग में ये बहुत हितकारी है। ठीक है। तो शुक्र दोष, मूत्र रोग और प्रदर रोग में विभन तथा वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य है। पुरुषे गदिते मतलब विभन जिसका जो मल है वो बहुत टाइट हो गया है, बहुत अंदर ही उसका पिंड बन गया है, ग्रथित हो गया है, यानी कि पिंड बन गया है पुरुष का, बाहर नहीं निकल रहा है, उसमें भी जो दुग्ध होता है वो हितकारी होता है। और बात पित्त विकार, बात और पित्त विकार में भी हितकारी होता है। नस्य आलेपन अवगाहेशु वमन आस्थापेशु, नस्य के लिए, आलेप के लिए और अवगाह के लिए यूज़ करते हैं। अवगाह यानी कि टब बात कह सकते हैं, और वमन और आस्थापन के लिए भी हितकारी है। विरेचन स्नेहने च पया सर्वत्र उच्यते, विरेचन में, स्नेहन में, पया सर्वत्र उच्यते, पया यानी कि दुग्ध को सभी में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का वो है सर्व प्राण भताम सात्म्यम शमनम शोधनम, पांडु रोगे अमल पित्ते च शोषे गुलम तथोदरे, पांडु रोग में, अमल पित्त में और शोष में हितकारी होता है। और योनि शुक्र प्रदेशेशु मूत्रेशु प्रदेशु चा, योनि दोष में, प्रदर रोग में और मूत्र और उदर रोग में ये बहुत ज़्यादा हितकारी होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो 6 शोधन वृक्ष हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 6 शोधन वृक्ष हैं जिसे शोधन किया जाता है, बमन विरेचन किया जाता है, वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो 6 द्रव्य हैं, स्नूही, अस्मंतक, अर्क। ठीक है। स्नूही, अर्क, स्मंतक। तो स्नूही विरेचन के लिए यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नूही विरेचन के लिए यूज़ होता है। अर्क, आक जो होता है वो दोनों के लिए, वमन और विरेचन दोनों के लिए यूज़ होता है। अस्मंतक ओनली वमन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो स्नूही, अर्क, अस्मंतक, स्नूही विरेचन के लिए यूज़ होता है, जिसका छीर लिया जाता है, ये छीर, इनका छीर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि दुग्ध लिया जाता है। ये 6 शोधन वृक्ष हैं जिसमें 3 का तो छीर यानी कि दुग्ध लिया जाता है, 3 का बलकल यानी कि पेड़ की छाल ली जाती है। तो जिनका छीर लिया जाता है यानी कि दुग्ध लिया जाता है उसमें पहले है स्नूही जिसे विरेचन के लिए, अर्क को विरेचन और वमन दोनों के लिए, और अस्मंतक को वमन के लिए। फिर है बलकल। तो 6 शोधन वृक्षों में 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनका बलकल लिया जाता है, बलकल यानी कि छाल ली जाती है, जिसमें पूतिक विरेचन के लिए लिया जाता है, पूतिक की छाल ली जाती है विरेचन के लिए। कृष्णगंधा 8 रोगों में यूज़ होता है, और तिलवक की ली जाती है छाल विरेचन के लिए। तो तिलवक का भी विरेचन करना है, पूतिक का भी विरेचन करना है, पूतिक का भी विरेचन करना है। और कृष्णगंधा, कृष्णगंधा है उसका
उसका 8 रोग में यूज़ करना है, तिलवक का विरेचन करना है और पूतिक का विरेचन करना है। तो पूतिक के बलका से विरेचन करना है, तिलवक के बलका से विरेचन करना है और कृष्णगंधा 8 रोग में यूज़ होता है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो दीर्घन जीवतीय अध्याय है वो कंप्लीट हुआ। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं 3 वीडियोस में, वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड। और यहाँ दीर्घन जीवतीय अध्याय एंड होता है। और इसमें बहुत सारे बाद में ये है कि उसके गुण हैं, वैद्य के गुण हैं, मतलब वैद्य के श्रेष्ठ वैद्य कैसा होता है, श्रेष्ठ चिकित्सक कैसा होता है, ये सब बताया गया है। तो ये सब हम जो रील्स हैं उसमें छोटे छोटे रील्स में हम ये सब पढ़ चुके हैं, सारा कवर किया जा चुका है। तो ऐसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।